अब इधर देखो, रेशो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले आपको रेशोज के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। ओए, बात बंद करो। रेशोज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। कैश फ्लो एक वाहियात चैप्टर था। उसमें आप लोगों को दिक्कत हुई, कई बच्चों को प्रैक्टिस करके कई बच्चों की दिक्कत दूर हो गई, कईयों को उससे कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए थे, मेहुल ने यहाँ पे कर लिए थे, तूने करे ही नहीं होंगे, मुझे पता है पूरा नहीं करे ना, फिर सर में से हो नहीं रहा। ठीक है, 1 मिनट, करे 2 क्वेश्चन करे हैं, होमवर्क में दिए थे, करे हैं, करे हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी तक देखो, रेशोज में कोई समस्या नहीं आती। रेशोज बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है। कई बच्चों को स्कूल में बेकार लगा, कह रहे फॉर्मूले होते हैं कुछ है, फॉर्मूलों का लॉजिक सुनोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है। ठीक है, अच्छा चैप्टर है। रे नहीं, इसने बोला रेशो सुनो, रेशो होता है, नहीं नहीं, अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। अरिथमेटिकल का मतलब कि जैसे 2:1, 3:1, परसेंटेज में अरिथमेटिक का मतलब होता है मैथ्स। ठीक है, और ये क्या होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस में निकलती है। घंटा बाद में कोई नहीं पूछने वाला। कितने तरीके की रेशो होती है, प्योर रेशो, परसेंटेज, माँ की। चलो आगे बढ़ो, सुनो। अब आते हैं रेशो एनालिसिस पे। यहां से मेन बात शुरू होती है। लिक्विडिटी रेशो क्या होती है, सुनो, मत करो यार। लिक्विडिटी रेशो का मतलब पता है क्या होता है? ये होती है कि आज तुम्हारी क्या औकात है। मान लो कोई कितना ही करोड़पति है, कितना ही गरीब है, लेकिन आज लिक्विडिटी अच्छी होने का मतलब कि किसके पास कितना ज्यादा पैसा अभी पड़ा है तुरंत कैश में। ठीक, पेटीएम भूल जाओ, पेटीएम में तो किसी के पास कितना भी होगा। जैसे अभी किसी के पास जेब में कितना कैश पड़ा है, कितना पड़ा कैश तेरे पास कैश? क्या कितना, किस पे कितना कैश पड़ा है? कैश, पेटीएम वगैरह नहीं, छोड़ दो, ऑनलाइन की बात हो रही। 50 रुपए कितने बड़े? 200, 400, 50 है, 250, 20, 1000 बड़े हैं अभी, 500। हाँ भाई, ओए तुम्हारे बातें कर रही, क्लास चल रही है यार, मत करो ना, क्लास चल रही है। कितना कैश पड़ा है? अब अगर आपकी यार सीट चेंज हो जाएगी अगर बातें करी तो। ओए तुमको समझा रहा हूँ, तू बोल रही है। हाँ, कितना कैश पड़ा है? तो लिक्विडिटी का मतलब है किसके पास कितना तुरंत तुम अपनी ऑब्लिगेशन को मीट कर सकते हो। चाहे कोई कितना ही करोड़पति हो, लेकिन अभी पैसे नहीं है तो लिक्विडिटी बेकार मानी जाएगी। सॉल्वेंसी रेशो में भाई लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी देखी जाती है। एक्टिविटी रेशो में देखा जाता है कि तुम्हारी कंपनी में एक्टिविटी कैसी चल रही है, जैसे सेल परचेज वगैरह। प्रॉफिटेबिलिटी में तुम्हारे प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, अभी ज्यादा कुछ नहीं है। यहां से बात शुरू होती है तुम्हारी। सबसे पहले हम करेंगे लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर आपको 2 तरह की रेशो सीखनी है, करंट रेशो और क्विक रेशो या लिक्विड रेशो या एसिड टेस्ट रेशो। ये एक ही के नाम है, सुनो। एक होता है करंट रेशो और एक क्या होता है, क्विक रेशो, लिक्विड रेशो या एसिड टेस्ट रेशो। तो पहले एक काम करो, या इस जगह को यूटिलाइज करो। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिखो, करंट रेशो होती है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिख ले भाई। लिक्विड रेशो होती है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट क्या होती है तो सबको पता ही है, करंट लायबिलिटी सबको पता ही है। साली लिक्विड एसेट क्या आ गई अभी ये, तो लिक्विड एसेट समझ लो बस। लिक्विड एसेट कुछ नहीं होती, करंट एसेट्स ही होती हैं। बस इसमें 2 चीजें नहीं लेनी। हाँ जी, हाँ जी, नहीं बेटा, लिक्विड एसेट अपन करंट लायबिलिटी, लिक्विड लायबिलिटी कुछ नहीं होता। माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यानी क्या समझे, करंट रेशो क्या होती है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशो क्या होती है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशो क्या होती है, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। यानी फॉर्मूला सेम है, बस करंट एसेट की जगह लिक्विड एसेट हो गया। अब साली लिक्विड एसेट क्या होती है, स्टॉक और करंट एसेट्स ही होती हैं। लेकिन किसको नहीं लेना, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को नहीं लेना। अभी बात सुनो, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को क्यों नहीं लेना, उसका रीजन सुनो। लिक्विड एसेट्स में स्टॉक को और प्रीपेड को नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, रीजन से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टॉक भाई साहब लिक्विड एसेट तो होता है, लेकिन इतना लिक्विड नहीं होता कि तुरंत बिक जाता है, उसको बेचने में टाइम भी लग सकता है। अगर एक मोबाइल फोन की मेरी दुकान है तो मोबाइल बेचना है, मोबाइल खरीदा 3 महीने 6 महीने भी लग सकते हैं।
प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी लिक्विड एसेट्स में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, उसका रीजन समझो। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब आपने एडवांस में आपने खर्चे पे कर दिए, तो वो लिक्विड नहीं होते, आपको वो पैसे इतनी जल्दी वापस नहीं मिलते। मिल सकते हैं लेकिन मिलने के चांसेस कम होते हैं। तो दो चीजें नहीं लेनी लिक्विड एसेट में, क्या, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। कितनी बात सबको समझ में आ गई? सात। तो ये दो फॉर्मूले हो चुके हैं, एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। अब ये स्टार लगा के कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखवा रहा हूं कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल होती है, लिखो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्क, बिल्कुल सारे फॉर्मूले रट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, हाँ, ये 8 नंबर का कम से कम। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये एक लौता बड़ा चैप्टर है जो रह गया है। बाकी इस चैप्टर को खत्म करते हैं, हमारा एक दिन का सिलेबस रह जाएगा बस, ठीक है। सुनो, अब इधर सुनते जाओ फटाफट, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और मैं आपको जिस तरीके से कराऊंगा, आपको चैप्टर बहुत 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 ज्यादा आसान लगेगा। अब सुनते जाओ, इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, खासतौर पर बेवकूफ, सॉरी, तेरे को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुनो, करंट रेशियो होता है 3:1। आओ शुरू करें। आपको निकालना क्या है? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। अच्छा सिर्फ लिखो, करंट रेशियो कितनी दे रखी है आपको बताओ? 3:1। आप लोगों को यह बात पता है करंट रेशियो 3:1 गिवन है, ठीक है। क्या मैं करंट रेशियो की जगह करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी लिख सकता हूं? करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट। नहीं, कौन बोल रहा है परेशान होकर पढ़ा रहा है? मेरी तबीयत खराब चल रही है यार, ये दिवाली से। करंट एसेट आ गया कितना? 3 करंट लायबिलिटी। कितनी बात समझ में आई? बोलो, इसमें कोई दिक्कत? मैथ तो आई तुम्हारे पास। अच्छा, आप लोगों को यह बात पता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस, यार मत करो यार, मैं वो तुम्हारी कोई गलती नहीं है यार। वर्किंग, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ ना, मेरे को मतलब अंदर से वो हो रहा है, पेन हो रहा है सीरियसली। चलो, नहीं बोलना पड़ेगा ना यार, बोलना तो पड़ेगा ना। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू गिवन है, मैं जोर से बोल रहा हूँ ना, तो सीरियसली मुझे यहाँ चेस्ट में पेन हो रहा है, इसलिए कह रहा हूँ यार। वो तुम बोलते हो ना, फिर मुझे चिल्ला के बोलना पड़ता है, गुस्से में मत बोलो। सुनो, जब मैं बोल रहा हूँ ना तो मेरा एफर्ट लग रहा है। इधर सुनो, चार डॉक्टर में बदल चुका हूँ, अब मैंने अपने लिए खुद दवाई लिखी है आज। हाँ, सुनो, आज मैंने अपने लिए लिखी है सुबह, ठीक है। इधर देखो, वर्किंग एवरेज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और यार मैं देखो कुछ भी झूठ नहीं बोलता, तुम देखो, तुम सोच रहे हो कि सर झूठ बोल रहे हैं कि तबीयत खराब है ये। इधर देखो, कहाँ गया केमिस्ट? कहाँ है? ये देखो यार, पेमेंट करी है, देखो दवाई मंगाई है, ये दवाई मैंने खुद अपने लिए लिखी है आज, ये दवाई मंगाई है मैंने, देखो, ठीक है। चलो, हाँ, तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। वर्किंग कैपिटल कितना है जल्दी बताओ? 1 लाख। क्या मैं सीए की जगह 3CL, देखो तुम्हारे अंदर इतना नहीं है, देखो बात, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इनको करने दो बात, नहीं इनको करने दो। अब ये यहाँ बने, तुम जितनी मर्जी बातें करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम समझ ही नहीं रहे। करंट लायबिलिटी कितनी आ गई? 75,000 करंट लायबिलिटी आ चुकी है। हम कह सकते हैं CA इज इक्वल टू 3CL। लो, क्वेश्चन खत्म। अगर ये मुश्किल लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप पढ़ाई छोड़ दो, और क्या। चलो, मुश्किल लगा? बिल्कुल आसान था, आगे बढ़े। दिक्कत आई है भाई कुछ? समझ गया ना? अच्छा, कुछ सिखाना है अभी। सुनो, अब मैं आपको एक ऐसी चीज कराने जा रहा हूं, आपको एक बैलेंस शीट बनवाने जा रहा हूं। ये रफ में बैलेंस शीट है, और ये पूरे, मेरे बातों को ध्यान सुनना, पूरे चैप्टर में आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो ये मुश्किल नहीं है, मैं इसलिए ये भूमिका बना रहा हूं, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको छोड़ा पूरा चैप्टर बर्बाद है। कुछ नहीं, 6 शब्द लिखवाने वाला हूं बस, कुछ नहीं लिखवाने वाला, इतना आसान सी चीज लिखवाने वाला हूं। लेकिन अगर आपने इसको दिमाग में नहीं बसाया तो बात खत्म है, ठीक है। तो एक छोटी सी बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ, लिखो। एसेट साइड में देखो क्या आता है, करंट एसेट आती है, नॉन करंट एसेट आती है,
और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आती है। बस 3 चीजें खत्म की हो गई। करंट एसेट, इसकी मां मर गई। हेलो 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 चलो जी, अभी आज तुम्हें दे रहा हूँ टेस्ट। मेरे पास अभी क्या है, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अभी 7 बजे लेके जाना मेरे से। सुनो, उसके बाद यहाँ पे क्या क्या आता है सुनो। शेयर होल्डर फंड, नहीं, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्ट, लिखवा दू, पूरा लिखवा दू क्या? करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट एसेट्स। सुनो, नहीं, ये बिल्कुल सही है। शेयर होल्डर फंड, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, इसे करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। देखो इसमें है क्या साला, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, एक इन्वेस्टमेंट आ गई, यहाँ शेयर होल्डर फंड आ गया। एक बात बस याद रखो, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी को क्या मैं टोटल लायबिलिटी नहीं बोल सकता, और क्या मैं इसे टोटल लायबिलिटी को टोटल डेप्ट भी तो बोल सकता हूं। बस खत्म। शेयर होल्डर फंड, शी, कोई शी मिल नहीं रही तो यही शी ढूंढ रहे हो। शेयर होल्डर फंड, क्लास में आओगे तभी तो कोई शी मिलेगी। एक दिन आओगे, दूसरे दिन आओगे नहीं, फिर तो कोई लड़का और पटा ही लेगा। चलो चलो, लड़कियों से लड़ोगे एसी चलाने के पीछे पटेगी जरूर कोई। ऐसे लड़कियों से ऐसे होना चाहिए, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेंटलमैन बिहेवियर होना चाहिए। या कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चलाओ, ए मेरा ऐसे चला, ये सुनो सुनो, ऐसे नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ये चलो चलो, करंट लायबिलिटी मैंने किस बात पे, कई कई वैसे ना पागल लोग भी मिल जाते हैं। मैं और मेरी वाइफ ना बैंक में गए कैश जमा कराने के लिए, तो मैं अपने बच्चे को लेके बैठा हुआ हूँ साइड में, मेरी वाइफ लाइन में लगी हुई है, ठीक है। तो मेरी वाइफ, सुनो ना, सुन तो लो, सुन लो, उसका अकाउंट था, उसके अकाउंट में जमा हो रहे थे पैसे। पैसे किसके, बीवी अकाउंट में जमा होते हैं शादी के बाद। सुनो, अब सुनो, वो लाइन में लगी हुई है, तो वो, मैं ना, उसने मुझे कहा था बच्चे का ध्यान रखो। तो होता क्या, जैसे तुम भी मेरी मजाक में कई बार फोटो खींच लेते हो कुछ, तो मैं फोन चला रहा था, तो मेरी वाइफ ना मेरा मजाक में फोटो खींच रही, पीछे उसकी एक लड़की एक औरत खड़ी थी, कह रही आप मेरे हस्बैंड की फोटो क्यों खींच रहे हो। उसका हस्बैंड मेरे बगल में बैठा हुआ था, कह रही, वो कह रही कि मैं तो अपने हस्बैंड की फोटो खींच रही हूँ, क्यों, क्या दिक्कत है। मैं तो, वो देखो मेरे हस्बैंड भी बस वहां बैठे हुए हैं, मैं क्यों तो, कह रही नहीं, वो मुझे इशारे कर रहे थे ना, उसे लगा कि आपको लगा होगा कि वो आपको इशारे कर रहे हैं। हाँ मतलब वो कह रही तो तू पट गई इसलिए फोटो खींच रही हो। फिर चलो, क्वेश्चन नंबर 2। क्या करें 6 वर्ड का, बस अभी रुक जा, दिखा रहा हूँ तेरे को, तू जल्दी में बहुत रहता है। मुझे तो लगता है तू, तेरी शादी होनी है 9 महीने बाद तेरा बच्चा हो जाना सीधा। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, मैंने सब पढ़ लिया बच्चा कैसे होता है, ठीक है। ऐसा सुनो, क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 सुनो। अब आपको लिमिट लिमिट क्रॉस, सुनो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, ओए पढ़ लो यार, क्या बोल रहे हो यार। करंट रेशियो क्या होती है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। चुप हो जाओ, करंट एसेट, हमारा मजाक चल रहा है, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो। करंट रेशियो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तुम्हें लगता है मुझे छोड़ देगा, वो पी के बैठ गया। अब सुनो, आपको सुनो, करंट एसेट करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है, लेकिन हम तरीके से निकालेंगे कैसे। आपको सुनो, आप लोगों को शेयर होल्डर फंड गिवन है, बताओ हाँ या ना, लिख लो, ऐसे शुरू करो। आपको करंट लायबिलिटी गिवन है क्या, नहीं, कोई बात नहीं। नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है जल्दी बताओ, 2 लाख। अच्छा, हमारे पास, हमें यही तो चाहिए, करंट लायबिलिटी साली गायब है, कोई बात नहीं। सुनो,
आप लोगों को सुनो, आप अगर नोटिस करो, आपको यहां डालने की जरूरत ही नहीं है चीजें, क्योंकि आपको ऑलरेडी टोटल एसेट्स दे दी कि नहीं दे दी। अच्छा यहाँ पे एक चीज ऐड भी कर लो कि ये टोटल एसेट्स होती है ना, ये क्या है, टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स है ना, ठीक है। तो देखो आप लोगों को टोटल एसेट्स दे दी। अच्छा एक बात सुनो बेटा, मैंने यहां लिखा है कि टोटल एसेट्स, टोटल एसेट लिखा बेटा। अच्छा एक बात सुनो, आप लोगों को टोटल एसेट गिवन है, प्लीज सी टोटल एसेट गिवन है। अच्छा, और ये कैसे कैसे फिक्स एसेट्स का मतलब सुन लो। अब कई आ जाएंगे कि ये नॉन करंट एसेट्स का मतलब साला फिक्स एसेट ही तो होता है, लिख लो, ये भी लिख लो बाद में मेरी। नॉन करंट एसेट फिक्स एसेट एक ही बात होती है, नॉन करंट एसेट फिक्स एसेट एक ही बात होती है। तो सुनो, नॉन करंट एसेट कितनी गिवन है आपको, 4 लाख। आप लोगों को नॉन करंट एसेट यानी फिक्स एसेट में लिख देता हूं भाई दोबारा। और सुनो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है, 2,50,000। अब आप खुद बता दो कि करंट एसेट कितनी आ जाएंगी इससे, सोचो। यहां करंट एसेट गायब है ना, करंट एसेट कितनी आ जाएगी, 1 लाख। और करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी, सोचो, अगर इसका टोटल 785 है तो ये कितनी आ जाएगी, यही तो चाहिए थी। कहने का मतलब इसलिए कहा था बैलेंस शीट बार बार आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, कभी कुछ निकलवाएगी कभी कुछ निकलवाएगी। करंट एसेट अब निकल लो कितनी आ गई, 1 लाख। और करंट लायबिलिटी कितनी आ गई, 50,000। 2:1। बिल्कुल, अगर आपने बैलेंस शीट समझ ली तो चैप्टर चिल्लड़ है। अब बता, ऐसे बैलेंस शीट बना के नहीं कराया होगा स्कूल में जो दिक्कत आई थी, उन्होंने बता दिया होगा, उन्होंने पता क्या बता दिया होगा, टोटल एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट नॉन करंट करंट। इस बैलेंस शीट को ध्यान रख, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। चलो हाँ, चलो जी आगे बढ़े हैं? 7-7 कर ले क्वेश्चन, आगे क्यों बढ़ रहा है इतना। चूज डिफरेंट, मुंह डिफरेंट चूज कर लिया है। तू क्या कर रही है फोन में, अब ये भी सिखाया ना जेड, क्या नहीं समझा। करंट लायबिलिटी 50,000 है ना। अबे भाई 7.5 लाख टोटल है, 7.5 में 7 गया, कितना बचा, और क्या, नहीं समझा क्या, कमी किस चीज की है। मैं बोलूं 3 दोस्त है, याशिता, मेहुल और डैश, तीसरा साला कौन हांटता है तुम्हारे साथ, बस फिर कौन तुम्हारे पीछे पूछ हिलाता है जिसको पूछते भी नहीं तुम। चलो चलो 50,000। कौन है याशिता वो, ये तेरे तेरे दोस्त बोल रहे हैं। चलो अभी तूने इशारा किया है, पीछे से बकवास कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, ये ले, ये पड़ा हुआ था यहाँ, उसको दे देना, मांग रही हो। चलो बैलेंस शीट, ओए इसे बंद कर लो यार। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा आप लोगों को टोटल डेब्ट गिवन है, बताओ टोटल डेब्ट। क्विक रेशियो बताया तो था, लिक्विड रेशियो एक ही बात होती है। टोटल डेब्ट कितना है जल्दी बताओ, 45 लाख। आपको नॉन करंट डेब्ट यानी कि नॉन करंट डेब्ट बताना, कितना गिवन है, 40 लाख। तो मुझे खुद बता दो करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी, जल्दी बताओ, करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी, 45 है। अगर टोटल डेब्ट 45 है, नॉन करंट 40 है, तो करंट लायबिलिटी कितनी आ गई, 5 लाख। बताओ यहां तक ओके करो, करंट लायबिलिटी आ चुकी है, बोलो हाँ। हाँ भाई करंट लायबिलिटी आ गई, करंट लायबिलिटी करंट डेब्ट एक चीज है, ठीक है ना, एक्स हो गया या फिर क्या नाम था, एक ही बात है, समझ गई। सुनो
वो तब के तब देखते हैं। चलो सुनो, नॉन करंट डेब्ट गिवन है। ओ यार तू याशिता, तू हर लड़की को देख के स्माइल मारती है। सुनो अच्छा सुनो, नॉन करंट डेब्ट कितना है? 40 लाख। टोटल डेब्ट कितना है? 45। तो सोचो करंट कितना होगा? 5 हो गया, ठीक है। अच्छा अब आपको ऐसे कौन, क्या नाम है उसका? सुनो इधर देखो, अब आप लोगों को ये बात पता है वर्किंग कैपिटल। यार तुम मत करो यार, बात नहीं पट रही, वो मैं ऐसी बात करती है वो नॉर्मली। सुनो, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितनी जल्दी बताओ? 10 लाख। चलो करंट एसेट कितनी है निकालनी है, करंट लायबिलिटी कितनी है? करंट एसेट कितनी आ गई? ओ भाई तू फटाफट खड़ा हो। नहीं अगर अब तू खड़ा हो जा फटाफट, तेरे को मैं आगे बिठा रहा हूँ, जल्दी खड़ा हो। हाँ तू खड़ा हो, जल्दी जल्दी खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो, जल्दी, टाइम नहीं है इतना, जल्दी खड़ा हो। और सीट बनाओ इसके लिए, सीट नहीं है यार, यहाँ सीट ला रहा है। ओए ओए साइड करियो, नहीं नहीं साइड हो, साइड कर भाई, साइड हो। मैं तेरे को क्या कह रहा हूँ भाई, उसको जगह दे दे, तू कुछ नहीं कर रहा है, इसको जगह आ गया, जल्दी रुक जा 1 मिनट, यहाँ बैठ जा। गंदी तू साफ है, बैठ जल्दी। चलो जो जगह यहाँ रखनी है वो और ज्यादा गंदी होती है। चलो करंट एसेट कितना है? जो जगह यहाँ रखनी है अंदर पता नहीं क्या क्या होता है। हाँ करंट एसेट कितना आ गया? छी, करंट एसेट कितना आ गया? 15 लाख। ओके करंट एसेट 15 लाख आ गया। करंट लायबिलिटी आ चुकी, करंट एसेट। तू पागल तो नहीं है? क्या है वर्किंग, कैसे आया? वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट करंट लायबिलिटी। अब बताओ तो दिख रहा है कैसे कर? पीछे होकर इधर आके बैठना यार, यहाँ रख जल्दी, इसको रख इधर, बैठ। चलो करंट एसेट आ गई 15 लाख। अब इधर देखना, क्या आप लोगों को क्विक रेशियो का फॉर्मूला पता है? क्या होता है? लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब लिक्विड एसेट कैसे आती है आप लोगों को पता है? करंट एसेट, हाँ बोलो। फिर कहते हैं बहुत अच्छी जगह मैथ्स पढ़ते हैं, पता नहीं रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, बैटरी रिक्शा बुक करके 6 लोग इकट्ठे जाते हो, पता नहीं क्या पढ़ रहे हो वहां। सुनो करंट लायबिलिटी कितनी है? 5 लाख। 5 लाख। चलो तो करंट एसेट कितनी है जल्दी बताओ? 15 लाख। स्टॉक गिवन नहीं है तो 0 ले लो। प्रीपेड एक्सपेंस कितना है? इन्वेंट्री गिवन है, इन्वेंट्री और स्टॉक एक ही बात होती है। 4,75,000 माइनस प्रीपेड एक्सपेंस 25,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख। आई थिंक 2:1 आ गया। खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने में लग रहा है बड़ा, वैसे बहुत आसान है, और पेपर में ऐसे सजा सजा के फॉर्मूले लिखने होते, सीधा आंसर करना होता है। किसने बोला? किस गलतफहमी में तू? तो बस प्रेजेंटेशन ही फूल बचाओ, ये करो तभी सुहागरात होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो सर से पूछो, सर पहले ही सुहागरात मना के। सुनो 2:1 आ गया आंसर। ये बहुत बढ़िया भाई, ये भी तुम्हारे रिक्शे में जाती है, बैटरी रिक्शा में जाती है ना पढ़ने। 2:1 पूछ रही कैसे आया ये? बस तू है ये वायरस फैलाने वाला, मैं ऐसी नहीं है। मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, सबको लेकर तू 2:1 कैसे आया? चलो 2:1 आ गया। तू पेपर नहीं है ना मैथ्स, तू भी लगा लेंगे साथ, तू इनके साथ ही लगा ले, फिर तेरी हालत वही है। 2:1 आ गया। करंट लायबिलिटी होती है, काम आएगा तो बताएंगे आगे। आओ भाई आगे आगे बढ़े, तू बता।
चलो सॉल्यूशन 4। सुनो, आप लोगों को इसमें सबसे पहले ना फॉर्मूला लिखा करो कि क्या निकालना है। क्विक रेशो इज इक्वल, देखो आगे याशिता के बैठा दूं इसलिए तूने बातें करी ना पीछे, इसलिए पीछे बातें कर रहा था ना ताकि तेरे को आगे बुला लूं। अच्छा, क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ। लिक्विड रेशो अपॉन लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, लिक्विड एसेट्स कैसे निकलती है दोस्तों? करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। आप लोगों को पहले बताओ, करंट एसेट गिवन है 280, स्टॉक कितना है? स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही बात है, 40,000। प्रीपेड एक्सपेंस आपको गिवन है कितना? 10,000। इसकी आंख, जिस दिन बढ़िया क्लास चल रही होती है ना ये पागल हो जाता है। जिस दिन बढ़िया क्लास चल रही होती है ना ये पागल हो जाता है। कोई बात नहीं, तो सेव करता हूँ पहले फिर। ठीक है, अब इसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ। हो गया ना? चलो, कहाँ जाऊँ? अरे वही ये रहा, ठीक तो चल रहा है। ओ यार ये क्या हो गया? वो कहाँ गया? अच्छा ठीक है, चल रहा है ना? ठीक है ठीक है, चलो भाई। हाँ हाँ, कहाँ थे हम? तो प्रीपेड एक्सपेंस कितना है? 10,000। करंट लायबिलिटी है क्या कभी? करंट लायबिलिटी ये रही कितनी? 30,000। कहाँ 150 आ गई? अच्छा ये जरा 150, सॉरी। अब मेरी बात सुनो, ये मत कहना कि सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को करंट लायबिलिटी में इंक्लूड क्यों नहीं करना। एक बात सुनो, मान लो मेहुल की शादी है और वो मुझे बुलाने आया। सुनना, मेहुल वेड्स जो भी है, ठीक है? सुनो, तू ही है क्या भाई से? बस सुनो, ऐसा सुनो। अरे यार तू ही थोड़ी ना, बस यार इससे तो बता। सुनो सुनो, मेहुल की शादी है और वो मुझे कार्ड देने आया और मुझे इसने लिख दिया विद फैमिली। अरे विद फैमिली लिख दिया तो मैं क्या चिढ़ जाऊंगा कि मेरा नाम तो लिखा नहीं, मेरा नाम तो लिखा नहीं? भैया विद फैमिली लिखा है तो मैं इंक्लूड हो गया ना। कहने का मतलब करंट लायबिलिटी गिवन है तो उसका बच्चा कौन? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो ऑलरेडी उसके अंदर घुसा पड़ा है ना, दोबारा से थोड़ी ना ऐड कर दोगे। तो ये कितना आया बताओ? याशिता बुलाएगी अपनी में, अपनी में। सुनो, 2,30,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अंदर ऑलरेडी घुसा पड़ा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑलरेडी घुसा पड़ा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वैसे तो एक करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है? वैसे तो करंट लायबिलिटी होती है, लेकिन क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि करंट लायबिलिटी ऑलरेडी गिवन है। कितना है बताना? बता भाई, कहां पड़ता है तू? बता। बड़े बैटरी रिक्शा में बच्चे बिठा बिठा लेके जा रहे हैं यहाँ से, बता जल्दी। तेरी कमीशन है पक्का? कितना है? 1:1। चलो नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, करंट लायबिलिटी गिवन है, करंट रेशो गिवन है, लिक्विड रेशो गिवन है। तो सुनो, अब आपको करना क्या है? इन्वेंट्री निकालनी है। तो एक काम करो, सबसे पहले आपको करंट रेशो गिवन है, लिखो। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी गिवन है, करंट रेशो कितनी है? 3:1। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, सो कैन आई से करंट एसेट इज इक्वल टू 3CL। ठीक है, तो करंट एसेट आ गया, कितना आ गया करंट एसेट?
करंट एसेट 9 लाख आ गया, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट माइनस इन्वेंट्री निकालनी है ना, इन्वेंट्री कर लो, सॉरी करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। क्या हो गया? कई बार टीचर का कर्तव्य होता है कि बच्चे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, वो चेक करते रहे। अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड रेशियो दे रखी है कितनी? 1:1। ठीक है, 1:1। बता मेरी बात सुनो, अभी चेक करते हैं। याशिता तुम्हारे साथ ही पढ़ती है ना? याशिता बेटा, अगर लिक्विड रेशियो 1:1 है तो इसके नीचे क्या लगाऊं? रुक जाओ, इसके नीचे 1 लगा दूं वरना गलती हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मेरा क्वेश्चन क्या है? लिक्विड रेशियो 1:1 है तो मुझे 1/1 लिखना चाहिए ना, और ना लिखो तो मेहुल, अगर लिक्विड रेशियो 1:1 है तो मुझे यहाँ नीचे 1 लिखना है। लिक्विड रेशियो अगर 1:1 है, अगर मैं सिर्फ यहाँ 1 लिखूं तो दिक्कत है? क्यों? वो कह रही दिक्कत है। हाँ, तो ये पहले बोलते बोला दिक्कत है, पहले बोला। हाँ सुनो, करंट एसेट कितनी है? सुनो, करंट एसेट कितनी है? 9 लाख। इन्वेंट्री चाहिए, और करंट लायबिलिटी कितनी है? इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल लो। ओ लोमड़ी जैसा मुंह इधर देख ले, चलो जल्दी इसको लिख ले। हाँ सर, इन्वेंट्री बताओ कितनी? भाई दे रखा है 1:1, दे तो रखा है। क्या हो गया, तू दुखी क्यों है इतनी? Why are you so sad? How's your mom and dad? Ishwar Seeds is progressing day by day. क्या तू वहां से मिठाई लाई है? क्यों? बता दो इन्वेंट्री कितना आ गया? ये तो गलत बात है, तेरे को जानना चाहिए। नहीं हाँ हाँ, समझ गया। मम्मी और चाची अलग अलग है, मम्मी और पापा की बंदी एक ही है, समझ गया? अलग अलग है भाई, किसी के अलग है क्या भाई? अलग है? क्या कह रहा है, अलग है? एक ही नहीं होती क्या? भाई मम्मी होती है। चलो, कह रहे मम्मी और पापा की बनती एक नहीं। अरे भाई हद हो गई यार, तुम्हारा बैटरी रिक्शा पंचर हो साले, जिसको तुम छेड़ जाते हो ना। सुनो, क्वेश्चन नंबर 6, आंसर नंबर 6 पे आओ। सुनो, एक बार ही गए थे ना, तब से इनका ना गई, एक बार गए थे ना बैटरी रिक्शा में, जब सारे यहाँ से ट्यूशन गए थे। हाँ, एक कम तुम्हारे मैथ के ट्यूशन में तो बैटरी रिक्शा भी जाने से मना कर देता है। सुनो, एक कंपनी है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानता भी नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक कंपनी है, करंट एसेट 3 लाख, करंट लायबिलिटी 140। ये बढ़िया क्वेश्चन है। आपको कह रहा है एक कंपनी है जिसकी करंट एसेट कितनी है? 3 लाख, और करंट लायबिलिटी कितनी है? जल्दी बताओ। 140। हुआ ये, इन्होंने परचेज करे गुड्स 20,000 के क्रेडिट पे। आप लोगों को ये बात पता है कि करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी होती है, करंट रेशो। सुनो, तू बता भाई लास्ट में, साइंटिस्ट जैसी शक्ल के, सुन। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, गुड्स परचेज करे क्रेडिट पे, तो क्या इससे करंट एसेट पे कोई फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? हाँ, इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। अगर आप जब आप गुड्स परचेज करते हो तो जिंदगी में क्या आते हैं? गुड्स आपकी करंट एसेट होती है कि नहीं होती? तो आपकी करंट एसेट बढ़ेगी। और क्या आपकी कोई करंट लायबिलिटी बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी, क्योंकि आपने गुड्स किस पे खरीदे हैं? क्रेडिट पे। तो आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी कितना? 20,000। क्या कह रही है? हाँ, 20,000 ऐड करना है। जब आपने गुड्स परचेज करे क्रेडिट पे, तो क्या आपकी करंट एसेट्स नहीं बढ़ी? सोच, जब तू गुड्स परचेज करता है क्रेडिट पे, तो तेरी जिंदगी में क्या आता है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आएगी तो तेरी करंट एसेट बढ़ेंगी, और तेरी जिंदगी में कर्जा आता है, कर्जा आएगा तो क्या बढ़ेगी? करंट लायबिलिटी।
ठीक है, तो तुम लिख। हाँ, सब बताएंगे, टाइम आने पे सब बताएंगे। जैसे पापा तेरे को भी सारा ज्ञान नहीं देते ना, टाइम आने पे देंगे, तेरे को खुद ही ले लिया, वैसे मैं भी दूंगा तेरे को। चलो, सब नहीं है। अब आ जाओ 7th क्वेश्चन पे। सेवेंथ क्वेश्चन पे, रेशियो ऑफ करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी इज 1.5:1। करंट एसेट अपन करें, हाँ करंट रेशियो गिवन है 1.5:1। सुनो भाई, आपको कह रहा है कि करंट रेशियो 6 लाख 4 लाख है, अभी 1 कह रहा है फर्म, ओए तो देख ले इसको, शनि भगवान ने केस मुंह बना दिया ऐसे। सुनो, तेरे केस में भगवान बना दिया, कौन सा मुंह पड़ा है बच्चा को वही लगा दिया। सुनो, फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग करंट रेशियो ऑफ 2:1। सुनो यार, मजाक कर रहा है। 1.5:1 और अभी क्या था 2:1। ठीक है, तेरे में पता क्या था, भगवान बना रहे थे शक्ल इंडिया की, तो उन्होंने कहा कोई अंग्रेज की पढ़ी है 2:1। सुनो 2:1, 2:1 चाहिए हमें किसी भी कीमत पे। भाई साहब, ओ भाई भाई प्लीज, तू उसको पकड़ लिया अब यार तूने, क्या हो गया, क्या करे, ये कोई सर पैर है, पेन नहीं लेके आती से। तेरी बीवी जब केस डालेगी तू पीटता उसे, खाना नहीं बनाती। अरे जो टॉपिक चल रहा है उस पे रहना। सुनो, हाँ सुनो, हाँ वैलिड रीजन, बहुत बढ़िया। सुनो, सुनो 6 लाख 4 लाख 1.5:1 है, हमें रेशो 2:1 चाहिए। तो कह रहा है कितनी करंट लायबिलिटी अगर पे कर दे, कितनी करंट। अजय बात सुनो, आप लोगों को यह बात पता है कि अगर आपकी रेशो अभी करंट रेशो आपको कितनी चाहिए 2:1, और अभी क्या चल रहा है 6 लाख और 4 लाख, कह रहा है हम कैश पे करेंगे। मान लो अगर मैं x रुपीस पे करूंगा तो मेरी करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएंगी और मेरा क्या कम हो जाएगा, कैश भी कम हो जाएगा। अगर मैं पे कर दूंगा तो मेरा कैश कम होगा कि नहीं होगा, और मेरी कोई करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। x की वैल्यू निकाल लो। अच्छा, जब तू पे करेगी तो तेरी लायबिलिटी कम नहीं होगी, फालतू में पे कर देगी हैं? बंदा है क्या जो फालतू में पे करता रहेगा? बंदे भी फालतू में पे नहीं करते, दे वांट कंसिडरेशन। चलो x बताओ, नो बड़ी पेज फॉर फ्री। चलो कर जल्दी, बहुत बढ़िया। सुनो, वो तो पहले ही है। सुनो, अच्छा सुनो, करंट रेशो 2:1 है बेटा, जो कि आपको भी ये गिवन है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। आपको कह रहा है मैं कितना पे करूं। अच्छा, अगर पे करेगा तो तेरा कैश कम होगा, और क्या कम होगा साथ में, करंट लायबिलिटी भी तो कम होगी। जब तू पे करेगा तो तेरी लायबिलिटी कम नहीं होगी, यही तो बता रहा, फालतू में तो बंदा भी पे नहीं करता। बोलो बेटा, वो बताया हुआ है कि यहाँ पे x का मतलब कैश कम हो गया और यहाँ करंट लायबिलिटी कम होगी। x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू कुछ नहीं होती, x की औकात क्या होती है हमारी जिंदगी में, वो उसकी औकात 0 है, तभी तो वो x है। फोन कैसे नहीं उठाती आज, फोन आज सच में फोन कर रहा हूँ, आज सच में फोन करूंगा भाई। अरे स्पीकर करूंगा, चुप रहो चुप रहो, नहीं उठाएगी स्विच ऑफ है यार, वो तो पहले ही है। अच्छा नहीं उसकी थी, वो कोई और थी जिसका बच्चा भी है। हाँ, एक्स का आंसर बताओ।
2 लाख। चलो काश काश आंसर कितना आ गया? चलो हो जाए 2 लाख आंसर आ गया, बोलो। चलो पढ़ लो यार, 2 लाख आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, सुनो। 8 क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बाद हमारी 2 लाख साल या एक्स जीरो है, जीरो है साला, जीरो है, एक्स जीरो है। सुनो अच्छा 8 पे आओ, दिमाग खराब हो गया, एक्स का नाम मत लो कोई भी, नहीं 2 मिनट का है। सुनो 8 क्वेश्चन खत्म करते ही, हाँ नहीं चुप, तुम साले पूरी क्लास तो ढंग से पढ़े नहीं, अब मेरे को रिश्वत दे रहे हो, ढंग से पढ़ेंगे। एक्स के नाम से मेरा वैसे दिमाग, मेरा जो बीमार था ना, मैं छाती में दर्द था, दूर हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया। 8 क्वेश्चन पे आ जाओ, चुप हो जाओ, 8 क्वेश्चन पे आ जाओ। करंट जोश आगे, मेरा खून जला उठा है। करंट रेशो 2:1, करंट रेशो गिवन है 2:1। ओ तू भाई आम शक्ल देख ले इधर, 2:1, पता नहीं क्या देखता रहेगा। 2:1 सुन, 2:1 करंट रेशो 2:1। आपको रीजन भी देना है कि रेशो इंप्रूव करेगी, रिड्यूस करेगी, या कोई चेंज नहीं आएगा। सुनो कोई चेंज नहीं आएगा। देखो कुछ चीज होती है जिससे आपकी जिंदगी इंप्रूव होती है। अगर आप रोज पढ़ाई अच्छे से करने लग जाओ तो क्या होगी आपकी जिंदगी? इंप्रूव। तू अगर रचित का साथ छोड़ दे आज से तेरी जिंदगी क्या हो जाएगी? इंप्रूव हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात? तू अगर मेहुल का साथ छोड़ दे तेरी जिंदगी हो जाएगी रिड्यूस, ठीक है? और रचित तुम्हारी जिंदगी चली जाए तो नो चेंज। समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा तो सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो? तो क्या नहीं, मतलब आपको बस ये समझना है कि इन चीजों से क्या चेंज होगा क्या नहीं होगा। तो सुनना, आपको जस्ट फील करना है। और इसमें क्या है, आपको करंट रेशियो 2:1 है ना, तो आपको रफ में काम करना है कि 200/100 मान लो इसको करने का एक तरीका है बेटा। जैसे 2:1 है तो 400-200 मान ले, कुछ भी मान सकते। 200-100 बेस्ट नहीं है, कुछ भी मान सकते। 20-10 मान यार, सब हाँ नो चेंज बोल दिया ना। 200 और 100, 200 और 100। सुनो, आपने करंट लायबिलिटी पे करी तो पहले पार्ट में आप फील करो, ये इसमें फंस जाओगे, ये पेपर में आएगा, ये बड़ी वो कुछ। फिर मेरे पास आया सर मेरा कल पेपर है, अभी देख ले इधर, उसके चक्कर में पड़ा हुआ है। सुनो रीपे, वो पीछे से बोले जा रहा है यार, नो चेंज, रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी पे करी तो ऐसे मानना कि 50 रुपए की है, ये ट्रिक बता रहा हूं इसे करने की। अगर आप करंट लायबिलिटी पे करोगे तो 50 चला गया, और आपका 50 से ये भी चला गया, तो 150/50 कितना आ गया? 3:1। इंप्रूव हो गई। आपको इसमें रीजन भी देना होता है, क्या लिखोगे? सिंस करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी बोथ विल रिड्यूस, ठीक है? बोलो बेटा, ऐसा है, ये हमें खुद निकालना है, इसको करके नहीं दिखाना होता, लेकिन इसके बिना दिक्कत आएगी करने में। तो रेशो क्या हो जाएगी? इंप्रूव। बोलो, इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें बच्चों को दिक्कत आती है। तो यार चली जा, और चली जा, वैसे ही मेरा दिमाग खराब है। कौन बुला रहा है? तो तू उनका वो है, पोस्टमैन है? बंद कर ले इसको, अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बंद करके चली जा। रेशो विल इंप्रूव, बुला रहे हैं। चलो फर्स्ट पार्ट हो गया, इसे हटा दूं? चाहो तो लिख भी लो, यहां पे ना रीजन लिख लो साथ के साथ कि हमारी करंट एसेट चली जाएंगी क्योंकि हमारा कैश चला गया है, समझ गए? और हमारी करंट लायबिलिटी भी चली जाएंगी अगर आप करंट लायबिलिटी पे करोगे तो, समझ गए ना? सब बता ही दिया। वैसे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पेपर में आएगा 100%, इसमें एमसीक्यू आने का फुल चांस होता है। मैं हर क्वेश्चन के बारे में ऐसा नहीं बोलता, वैसे तो सारे क्वेश्चन अच्छे थे, अभी एग्जाम के क्वेश्चन थे, लेकिन ये वाले में बच्चे को दिक्कत आती है बाद में। सेकंड पार्ट पे आओ, अब देखो, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। सुनना, पहले ये समझो, 200/100 अगर आपने गुड्स परचेज करे कैश में तो क्या बढ़ा? स्टॉक बढ़ा और माइनस हो गया 50। कैश है, अच्छा कैश है, सॉरी कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा उस पे गुस्सा आने लग गया मेरे। सुनो,
सुनो, नो चेंज। क्यों भाई नो चेंज? सुन तो लो यार, वही कह रहा हूं, मेरे को समझाने नहीं दे रहा हूं। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, तो स्टॉक बढ़ा और आपका क्या कम हुआ? कैश। तो इससे क्या हुआ? 200 अपॉन 100 नो चेंज। यहां लिख दो, ठीक है? बेटा अगर तूने गुड्स परचेज करे कैश के बदले में, तेरा स्टॉक बढ़ा लेकिन तेरा कैश कम हो गया, तो ऊपर तो 0 0 हो गया, तो नीचे आंसर क्या गया रचित? रुक जा, आराम से, धीरे 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 धीरे, चुप रहो, मैं क्वेश्चन करा के भेजूंगा। 2 पार्ट हो गए, तीसरे पार्ट पे आइए। ऐसे बोल अगला भी मैं हूं। सुनो, तीसरा 200 अपॉन 100। सुनो, आपने ऑफिस इक्विपमेंट 20,000 वाली 25,000 में बेची, तो सोचो जिंदगी में क्या आया? 25,000 रुपए आए कि नहीं आए? 20 आए। 20 वाली, अच्छा 25 वाली 20 की बेची, चलो 20 की बेची। और ये मत कहना कि सर एक एसेट चली गई उसे माइनस कर दो, वो करंट एसेट नहीं होती। क्या ऑफिस इक्विपमेंट करंट एसेट होती है? तो इसका मतलब आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट बढ़ी। समझ में आया कि माइनस क्यों नहीं कर रहा? देख, कैश आया, ऑफिस इक्विपमेंट गई, लेकिन ऑफिस इक्विपमेंट हमारे लिए मैटर नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो हमारी करंट एसेट ही नहीं है। क्या ऑफिस इक्विपमेंट सोच हमारी करंट एसेट होती है? किस कुत्ते पे 11th में पढ़ी है तू? मेरे पे पढ़ी है? अच्छा सुनो, अच्छा तो कितना आ गया बताओ? रेशियो मेरे को पता था भाई, मेरे भी बड़े मजाक कर रहा हूँ। इम्प्रूव, इम्प्रूव बोल लो, इंक्रीज बोल लो, जो भी है, ठीक है। देखो कि सिंस कैश विल इंक्रीज, करंट एसेट विल इंक्रीज, अपने आप लिखो रीजन। सिल कैश विल इंक्रीज, फोर्थ पे आते हैं। अब देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा भाई, प्लीज इधर देखो। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सोचो, अब सोचो अगर गुड्स परचेज करे तो इन्वेंट्री बढ़ा, इन्वेंट्री बढ़ा और आपका कर्जा भी बढ़ा, तो ये हो गया 250 अपॉन 150, तो रेशो फॉल करेगी। आर ढंग से बोल, कुछ और लगता है। सुनो, रेशो विल फॉल या रिड्यूस, ठीक है। चलो 4 पार्ट हो गए, पढ़ ले अंग्रेज जैसे मुंह के, पढ़ ले। अफ्रीकन, गलत फहमी, अफ्रीकन में काले लोग होते हैं, वाइट और काले दोनों मिक्स होते हैं। चलो फिर मुझे लगता है वो टूरिस्ट ना ज्यादा ही चले गए यहाँ। चलो 5th पार्ट पे आओ, 5th पार्ट पे आओ। एबीडी विले टूरिस्ट है, हाँ ओए पढ़ लो यार, 4 पार्ट है। 5th पार्ट, 30,000 25,000 वाले गुड्स 30 में बेच दिए, 200 अपॉन 100, 30 वाले गुड्स 25 में बेचे, तो इन्वेंट्री कितने की गई जल्दी बताओ? 25 की। लेकिन जिंदगी में कैश कितना आया? तो यानी बढ़ गया है, तो रेशो क्या होगी? इंप्रूव। रीजन तो लिख लोगे अब। जब तूने गुड्स बेचे तो तेरी जिंदगी में कैश कितना आया? 30,000। सामान कितने का गया? तो 5,000 बढ़े ना, करंट एसेट 5 है, तो रेशो इंप्रूव। समझाऊं ना, समझाऊं ना, बुक में ही है, पढ़ ले बुक से जाके, फिर समझाना पड़ता है ना, टीचर का काम है। तो 6th पार्ट पे आओ, पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड। सुनो, 200 अपॉन 100, कैश कितना गया? 50 रुपए। अगर आप डिविडेंड पे करोगे तो आपका कैश जाएगा, हाँ अगर आप डिविडेंड पे करोगे तो क्या जाएगा? कैश। आपकी लायबिलिटी भी तो गई, तो रेशो क्या हो गई? 150 अपॉन 50, रेशो इंप्रूव। रीजन लिख लेना। 6 पार्ट हो गए, बस 2 पार्ट और क्लास खत्म। मैं कहा ना बहुत आसान चैप्टर है ये। 7th पार्ट पे आइए, बहुत बढ़िया। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। सुनो, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, 200 अपॉन 100 था मान लो। आपने रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर किया, आपका कैश चला गया, रिडम्पशन मतलब वापस कर दिया 50 रुपए, और आपकी लायबिलिटी भी चली गई। अब आप कहोगे सुनो
आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर डिबेंचर तो करंट लायबिलिटी नहीं होते। सुन रहे हो? डिबेंचर जब पढ़ाया जाता है ना, उसमें वो करंट लायबिलिटी नहीं बताया जाता। लेकिन याद रखना, होता क्या है, जब डिबेंचर को वापसी करने का टाइम आता है ना, तो उसे करंट लायबिलिटी मानना शुरू कर देते हैं। हाँ, मैं कि वो मैच्योर होने वाले हैं, इसलिए वो करंट लायबिलिटी होते हैं, आप ऐसा मानोगे। तो रेशो क्या हो गई? इंप्रूव। परचेज ऑफ लूज टूल्स और लूज टूल्स, सुनो आखिरी पार्ट, 8th पार्ट सुनो। अगर आपने लूज टूल्स खरीदे तो आपके स्पेयर पार्ट होते हैं, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट होते हैं, ये होते हैं। सुनो, लूज टूल्स, ये स्पेशल लाइन लिख लो, लूज टूल्स इज करंट एसेट, लिख लो ये बात, इसमें कंफ्यूजन होगी कल को। 50 से ही बड़ा कैश 50 का चला गया, नो चेंज, खत्म, करंट एसेट ही होते हैं, याद रखना, खत्म। तो आज हमने एक टाइप ऑफ रेशो खत्म भी कर दी।